स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस नई वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। तो उसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले अगर बात कर ली जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपर ही ऊपर एक परत पाई जाती है, इसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। आपको दिख रही होगी ये परत, इस परत को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इस क्रस्ट के नीचे एक और परत आपको मिलेगी, उस परत को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है मेंटल। यानी क्रस्ट के नीचे आपको एक परत पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखने को मिलती है, जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। और क्रस्ट, मेंटल और इन दोनों के नीचे एक परत आपको देखने को मिलती है, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई पृथ्वी के आंतरिक संरचना की परतें। अब बात कर ली जाए कि क्रस्ट को भी, अब इस क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों परतों को भी एक विभाजित जो किया गया है, कौन कौन से भागों में इनको विभाजित किया गया है, डिवाइड इनको किया गया है। तो हम देखते हैं विभाजित, यानी देखा जाए तो क्रस्ट को 300 मीटर पर जाकर एक फिर से विभाजित किया गया है, जिसे हम ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार मेंटल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के नाम से जानते हैं। और उसी सेम कंडीशन में कोर को भी विभाजित किया गया है, जिसे हम ऊपरी कोर और निचले कोर के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हमने इनकी बात कर ली, इनको कौन कौन से भागों में विभाजित किया है उनकी हमने बात कर ली। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, देख लीजिएगा। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीनों को भी भागों में है जो विभाजित किया गया है। एक एक भागों में विभाजित किया गया है कि क्रस्ट को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है कि ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। मेंटल को भी इसी प्रकार से विभाजित किया गया है कि ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। कोर को भी ऊपरी कोर, निचला कोर। इसी प्रकार से हम देखते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर हम इसको भी क्या है आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आपको दिख रही होगी ये परत इस तरह से। इस परत को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब है, इस डिसकंटिन्यूटी को किसने खोजा था? मोहरोसोविस नामक एक विद्वान था, उसने खोजा था। और ये कब खोजा था? 1919 में उन्होंने बताया था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? मोहरोसोविस असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। यानी जिस विद्वान ने इसकी खोज करी, उन्हीं के नाम पर इस परत का नाम रख दिया मोहरोसोविस असंबद्धता। और इसके बाद में एक विद्वान आए, गुटेनबर्ग नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने 1914 में पृथ्वी की मेंटल और कोर के बीच में एक असंबद्धता का जिक्र किया, डिसकंटिन्यूटी का जिक्र किया, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये परत है, आपको दिख रही होगी। इस तरह से एक परत पाई जाती है। इस परत को, इस डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग महोदय ने इसको खोजा, और उन्हीं के नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये इन्होंने 1914 में खोज करी। मोहरोसोविस विद्वान ने 1919 में इसकी खोज करी, है ना। तो हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करें तो आप MG का यूज कर सकते हैं। MG इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, यानी M से मोहरोसोविस और G से गुटेनबर्ग। आपको डिसकंटिन्यूटी की ट्रिक याद हो गई होगी। इसके बाद में हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्रस्टों को किसने विभाजित किया। तो हम देखते हैं क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित करने के लिए कोर्नोड नामक विद्वान आए थे। कोर्नोड नामक विद्वान, उन्होंने इसको विभाजित किया था। तो उन्हीं के नाम पर इस ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जिसने विभाजित किया है, उन्हीं विद्वान के नाम पर इस क्रस्ट का नाम रख दिया गया है, इस कंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया है कोर्नोड असंबद्धता। इसी प्रकार से मेंटल के बीच में भी असंबद्धता पाई जाती है। तो मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, उसे रेपटी नामक विद्वान ने खोज की थी, तो उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया, रेपटी असंबद्धता। इसी प्रकार कोर के बीच में भी असंबद्धता पाई जाती है कि ऊपरी कोर और निचला कोर। तो इसको भी एक विद्वान था, लेहमैन, उसने इसकी खोज करी थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और इसको याद करने के लिए, अब जो ऊपरी क्रस्ट और निचले मेंटल के बीच में, और जो ऊपरी क्रस्ट और निचले मेंटल के बीच में, और जो इनके बीच में जो असंबद्धताएं पाई जाती है, जैसे कोर्नोड असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता, इन तीनों को याद करने के लिए जो ट्रिक है, वो है कोरल। कोरल का मतलब होता है प्रवाल भित्ति, यानी को से कोर्नोड, रे से रेपटी, ले से लेहमैन। इसी प्रकार इधर अगर हम याद करना चाहें, अगर इसके बीच की जो असंबद्धता है, इनको हम याद करना चाहें, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। M से मोहरोसोविस, G से गुटेनबर्ग,
ये 1919 में थी, ये 1914 में। इस प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।